संख्याओं x, y, z, t तथा t में बड़ा से बड़ा अंक से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। ठीक है, x का मान क्या है? ये पहला अंक पता नहीं है, दहाई सैकड़ा का अंक 7 है, फिर ये पता नहीं, 4 अंक का है। y है 7 स्टार स्टार स्टार, z है स्टार स्टार 7 स्टार, और t है स्टार 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 7। प्रश्न दिखाई दिया? हेलो, प्रश्न दिख रहा है। सब संख्याएं x y z t में बड़ा से बड़ा अंक 7 है, मतलब कि इसमें 9 8 9 नहीं है ना, 8 9 नहीं है। बड़ा जो सबसे बड़ा अंक है वो 7 ही है, 7 ही बड़ा अंक है। ये चारों में जैसे कि कोई भी संख्या रहता है, 7 सत्ते 7 3 2 3 4, ये 6 7 5 4, ये 7 8 6 4, 7 8 तो रहता ही नहीं ना, 3 6 4, ये 6 7 2 4। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये पूरा जो भी है उसमें 7 ही बड़ा है ना, तो इसमें यही बोल रहा है। हेलो, क्लियर सुनाई दे रहा है ना? तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा, चाहे कितना भी अंक है, 4 अंक है, सभी दिख रहा है, तो 4 अंक में सबसे बड़ा अंक जो है 7 है, मतलब कि इसमें 8 और 9 है ही नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो बड़ा अंक 7 है और एक ही बार प्रयोग किया गया है। कितना बार प्रयोग किया गया है? एक ही बार, मतलब कि 7 तो है लेकिन एक ही बार उपयोग हुआ है। तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है, मतलब कि अन्य अंक के बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या कर लेने हैं? स्टार 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 स्टार, ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है करो मान। लेकिन हमारा क्या देखना है कि वो 7 से बड़े नहीं रहे। ठीक है, तो अबे मैं बतावा कि मतलब सबले बड़े और सबले छोटे कौन हो? चलो बतावा, सबले बड़े में कौन हो? यह इकाई के, यह दहाई के, यह सैकड़ा के, हजार है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें से? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? बताओ, आइडिया है? हाँ, हेलो, क्या होगा उत्तर?
अब देखो 7 जो है सबसे बड़े के स्थान पे है ना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 7 जो है एक जगह में 1000 में है, एक जगह में 700 में है, एक जगह में 70 में है, दहाई में। एक जगह में दहाई में है, और एक जगह में क्या है, इकाई में है, 7 जो है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 7000 वाला बड़ा होगा ना, 7000 वाला बड़ा होगा। और सबसे छोटा बोलेंगे तो ये 7 वाला होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंक यही है। अब ये 7000 कुछ भी रहे, और ये क्या रहेगा, 7 सबसे बड़ा अंक है, तो इसके आगे वाला क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होगा। ये 7 से बड़ा है, तो इसके आगे वाला क्या हो सकता है, 6 6 हो सकता है सबसे बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और इसके आगे वाला नहीं हो सकता है, 6 6 हो सकता है, सबसे ज्यादा बड़ा। सबसे बड़ा नहीं होगा, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है अब इसमें, देखो यही दिख रहा है ना, जिसमें हजारवा में है, तो कौन सा आ जाएगा, वाई सबसे बड़ा में, सबसे बड़ा वाई वाला आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हेलो। और सबसे छोटा आ जाएगा जेड वाला। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कोई भी चीज नहीं समझ आ रहा तो भी देखो, 1 2 3 4, 4 अंक है, इसको 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाना है, लेकिन उसमें 7 सबसे बड़ा अंक रहेगा। मतलब कि 8 और 9 को हटा ही दिया है, 8 और 9 7 से बड़ा हो जा रहा है, 7 सबसे बड़ा अंक है, बड़ा से बड़ा अंक 7 है, केवल बोल रहे हैं। तो 8 9 है ही नहीं, ठीक है, तो 7 है। तो सबसे बड़ा अंक बनाना है, तो क्या 7 को कहाँ रखना पड़ेगा, शुरू में रखना पड़ेगा, सबसे बड़ा अंक बनाना है तो। और सबसे छोटा अंक बनाना है तो जो सबसे बड़ा अंक को क्या में रखते हैं, आखिरी में। तो यहाँ आखिरी में जो है, देखो यहाँ 7 है, तो ये सबसे छोटा हो गया, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाई। समझ गया ना इसको? तो मिटाऊं, तो जब यूट्यूब में देखोगे ना, तो स्क्रीनशॉट लेके इसका एक बार और देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो। तुम लोग बोलते भी नहीं हो कुछ यार। अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, गिनती में कितने संख्या एक अंक वाले हैं, एक अंक वाले हैं, जिसमें खाली एक अंक है, बाकी संख्या बताओ, कौन कौन सा है? बताओ तो, बताओ, एक अंक वाली संख्या, बताओ बताओ, सुनाई दे रहा है? अरे यार। हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? गिनती में कितने संख्या एक अंक वाले हैं, तो एक अंक वाले में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल, 9, ठीक है। और 9 में से एक घटाओगे, अगर मान के चलो इसको गिनना नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, आखिरी संख्या 9 और उससे पहले का संख्या 1, उसमें से घटा देते, दोनों को घटा देते तो कितना आता, 8। लेकिन आखिरी संख्या 9 है और पहला संख्या 1 है, इसको घटा दिए, तो दोनों के बीच का तो पता चल गया, लेकिन हम लोग का कितना है, टोटल संख्या 9, तो इसको 9 कैसे लाएंगे, इसमें एक और जोड़ेंगे तब। तो आखिरी में से पहला घटा देते हैं, फिर उसमें एक जोड़ देंगे, तो जितना संख्या है ना उतने अंक वाले वो आ जाएंगे। देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल सकता है, गिनती में कितने संख्या
अब देखो, दो अंक वाले हैं। तो छोड़ो उसको, पहले इस चीज को पहले क्लियर करते हैं। यहाँ 9 है ना, दिख गया गिनती से एक अंक वाले का। तो इसको डिफाइन करते हैं, तो इतना 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 होगा तो 9 होगा। अब देखो, 1 और 3 के बीच कितने संख्या हैं? 1 और 3, 1 से 3 के बीच में कितने संख्या है? 1 से 3 के बीच में नहीं, मतलब 1 से 3 तक कितने संख्या है? 1, 2, 3। और अगर हम लोग को पता नहीं रहता कि 3 है संख्या, लेकिन सपोज इसको फार्मूला के रूप में देखेंगे, सूत्र के रूप में, तो 3 में 3 और 1 के बारे में बस जानते हैं। तो 3 में 1 घटा देंगे, कितना आता है? 2। लेकिन 2 संख्या तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा संख्या है। तो आखिरी से शुरू को घटा दिए और उसमें 1 जोड़ दिए, टोटल संख्या क्या आ गया? 3। तो क्या करते हैं, कितना संख्या है पता करने के लिए, तो 2 अंकों वाली संख्या पता करना है ना, कितना है। तो पहला संख्या क्या है, 2 अंक वाला? 10 है। आखिरी क्या है? 99 है कि नहीं है? आखिरी 99 संख्या है और बीच में क्या है? 10। कितना 2 अंक वाले हो गया? 99। 10 घटाओगे, आखिरी में पहला संख्या को घटाओगे, घटा दिया आखिरी में पहला संख्या को, और उसमें क्या बोला हूँ, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो तुम लोग को एक्चुअल एक्चुअल कितना संख्या है 2 अंक वाला वो पता चल जाएगा। यहाँ 99 में 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 99 में 10 घटाएंगे, 89। 89 में 1 जोड़ेंगे, 90। तो कितना अंक है 2 अंक वाले? 90। अब इसी में तीसरा क्या प्रश्न पूछ सकता है? 3 अंक वाले पूछ दिए तो, 3 अंक वाला पूछ दिया तो, अब गिनते तो ही ना बैठोगे, 100 से गिनते तो ही ना बैठोगे, 100 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत टाइम लगेगा ना। 3 अंक वाले कितने संख्या है ये पूछ दिया। तो पहले देखो, 3 अंक वाला पहला संख्या क्या है? 100 है। 100 पहला सबसे छोटा संख्या 100 है। और सबसे बड़ा संख्या क्या है? 999। ये कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, कल बताया हूँ। तो अब क्या करोगे, दोनों को घटा दोगे पहले तो, सिंपल। और उसमें क्या कर दोगे, जो भी घटाव में आएगा उसमें एक जोड़ दोगे। घटाने आता है, 9 में 9 शून्य गया, 9 9 में शून्य गया, 9 9 में 1 गया, 899। 899 में 1 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जी? 900। समझ गए? तो गिनती में कितने संख्या 2 अंक वाले हैं? तो कितना निकला था हम लोग का? 90। 3 अंक वाले 900 और 1 अंक वाले 9। तो 4 अंक वाले कितने निकलेंगे? 9000। 5 अंक वाले कितने निकलेंगे? 90,000। ऐसे करके शून्य शून्य तो बढ़ते जा रहा है। अब इसी को तुम लोग को देखना है, समझे ना कि नहीं समझे इसको? इस पॉइंट को समझे? समझे कि नहीं समझे? अब बड़ा छोटा का चिन्ह जानते हो, कौन सा बड़ा का चिन्ह है, कौन सा छोटा का चिन्ह? ये देखो, ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर। चिन्ह को जानते हो क्या? चिन्ह को कभी देखा हो? हेलो, चिन्ह को कभी देखे हो? इसका मतलब है कि बराबर भी हो सकता है, नीचे में जो एक चिन्ह चिन्ह दिया है ना, वो बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब बराबर भी हो सकता है। तब देखो यहाँ पास क्या काम। अब मैं, जब हम लोग को बच्चे थे तो क्या बोलते हैं, जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा रहेगा। जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा रहेगा, और जिसके तरफ मुंह छोटा है वो छोटा रहेगा। इधर का खुला है तो ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। समझ गए? जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा रहेगा। अब देखो, मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, किधर कौन सा चिन्ह लगाओगे इसमें से बताना, ये दोनों में से खाली।
क्या चिन्ह लगेगा? कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला चिन्ह लगेगा कि ये वाला चिन्ह लगेगा? बताओ, कौन सा चिन्ह लगेगा दोनों में? ये 4536 है, 3034 है। तो बड़ा कौन है इसमें? ये है ना? तो किसके तरफ मुंह खुला रहेगा? इसके तरफ। तो इसके तरफ मुंह कौन सा खुला है? ये। तो बड़े की तरफ मुंह खुला है। अब वही बात अगर 7 8 9 3 6 4, अब बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। तो इसके तरफ मुंह खुला रहेगा। और बराबर तो जानते हो 7 8 9 बराबर है 7 8 9 के ही। ठीक है, समझ गए? बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट। जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा रहेगा। अभी वो में मत जाओ, शब्दावली में मत जाओ कि क्या बोलते हैं उसको। सुनाई दे रहा है ना? ये बड़ा छोटा के कॉन्सेप्ट में मत जाओ। कौन सा बड़ा? अब किसी प्रश्न में तुम लोग को बहुत लंबा लंबा देगा। 8 59 3 4 5 है। क्या कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ है? 93 90 456 658। दोनों में किसके तरफ बनाऊंगा? मुंह खुला वाला बता दो, कौन बड़ा है दोनों में से? पहला बड़ा है कि दूसरा बड़ा है? अरे बता, दोनों को देख के कौन सा बड़ा दिया रहा तुम लोग? पहला संख्या बड़ा है कि दूसरा संख्या बड़ा है? चलो बताओ, दोनों में से कौन बड़ा दिख रहा है? बताओ जी। हेलो, दोनों में से कौन बड़ा दिख रहा है? दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? कौन सा बड़ा दिख रहा है? देखो पहले तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। दोनों 10 लाख हैं। ये भी 56 लाख है, ये भी 56 है। 10 लाख वाला जगह को देखे, दोनों बराबर है, मतलब कि यहाँ से तो कोई पता नहीं। वाला को देखे, लाख वाला को ये भी बराबर है, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा। यहाँ देखो 9 है, मतलब कि 90 वाला है। 10,000 वाला में 9 है, तो यहाँ भी बराबर है। लेकिन यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है। तो ये 93,000 है, ये 92,000 है। कौन सा बड़ा है बताओ? ये बड़ा है ना? तो मुंह किसके तरफ खुलेगा? इसके तरफ, पहला के तरफ। समझ गए इसको? ऐसे देखते जाना है, आगे से देखना है बड़े के लिए। और आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आया? तो बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। नहीं आया क्या? बड़ी से बड़ी संख्या बनाना था, तो सबसे बड़े को बार बार प्रयोग करते थे ना। याद आया? है ना? सबसे बड़े को बार बार प्रयोग करते थे। अब किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सी संख्या को प्रयोग करेगा 2 बार? 9 को प्रयोग करेगा तो ज्यादा बड़ा होगा ना। 9 को 2 बार प्रयोग कर लो, तो 2 बार कर सकते हैं, तो बड़ा बनाना है तो बड़ा को प्रयोग करेंगे। 2 बार। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा? ये कट गया, 2 बार हो गया, तो अब तीसरी बार नहीं कर सकते। 7 को उपयोग करेंगे। फिर क्या को करेंगे? 6 को। क्या को करेंगे? 5 को। 3 को अभी नहीं करेंगे उपयोग। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या आया? 9 9 7 6 5। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आया? अरे चुप मत हो जाया करो। आवाज आ रही है कि नहीं क्लियर? हेलो, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बोलो।
क्यों? मुझे कभी डाउट लगते रहता, तुम कुछ बोलते नहीं हो, बोला करो बीच में। देखो, इसको, इसी को ना, ठीक है, हम लोग को क्या बनाना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 5 लाइन पहले लिख दीजिए। ठीक है, अब बताओ क्या क्या है, संख्या क्या क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है 5, 9, 6, 7 और 3 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक संख्या को दोबारा उपयोग कर सकते हैं, 2 बार उपयोग कर सकते हैं, कोई भी एक संख्या। अब वो संख्या कैसे चुनेंगे? अब देखो, 5 अंक के साथ हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाना रहता है, तो क्या करते हैं बताओ? सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो यहाँ पर सबसे बड़ा ही लेते हैं। तो क्या लेते हैं? सिंपल 9 को लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो तो बोल रहा हूँ, सब जो डाउट पूछा समझ में आ रहा है ना? अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो 9 को लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या यही है, अंक तो यही है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, कल सिखा रहे थे ना सबसे बड़ा संख्या बनाना। जब भी बड़ा संख्या बनाना है, कितना अंक का भी, तो सबसे बड़ा अंक को उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9 है, तो शुरू में 9 को रखेंगे। अब उसके बाद मान के चलो 8 भी है, तो यहाँ 8 रखेंगे या 9 रखेंगे तो बड़ा रहेगा? बताओ, कौन सा रखेंगे तो बड़ा होगा? बताओ, 9 रखेंगे तभी बड़ा होगा ना ये संख्या जो है। कैसे? हेलो, अरे कुछ बोलोगे ना, तुम चुप हो जाते हो एकदम। नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। छोड़ो, मैं पहले एक बार अच्छे से बताता हूँ। देखो, 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है? 99 है। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है? 999 है। ठीक है, तो जब भी बड़ा संख्या बनाना है, 4 अंक का बनाना है हम लोग को, 5 अंक का, तो हम लोग यहाँ पास ऐसा क्या संख्या डालें जो ये बड़ा हो, सबसे बड़ा हो? बताओ तो। 1 से लेके 9 तक कौन सी संख्या डालें? कल वाला थ्योरी याद है कि नहीं है? अब तुम लोग को लंबे लंबे हाइट वाले का गुच्छा बनाना है। लंबे लंबे आदमी लोग का वो बनाना है, समूह बोला, सबसे लंबे आदमी का समूह बनाओ बोल के। तो तुम लोग इसको आगे में रखोगे, जो सबसे लंबा उसी को आगे में रखोगे, तब तो लंबा दिखेगा ना। सबसे लंबा को आगे रखोगे कि कैसे रखोगे? बताओ, बोल कीजिए यार, अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट करके बोलो, डाउट था तो। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। हेलो, आवाज आ रहा है? बोलो, बोलो। जब लंबे लंबे आदमी का समूह बनाना रहता है, तो सबसे लंबा आदमी को तो पहले रखोगे ना। लंबा आदमी, तुम लोग को बोलेंगे कि लंबा आदमी को छांट के लाओ, तो सबसे लंबा आदमी को पहले पकड़ोगे और उसको पहले रख दोगे। और उसी के साइड के और भी हैं लंबे लंबे, तो उसको पहले रखोगे ना। तो सबसे लंबा यहाँ नहीं, सबसे बड़ा बनाना है, तो सबसे बड़ा अंक को पहले रखोगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। और इसका कितने बार भी उपयोग कर सकते हो? वो सबसे लंबे आदमी को। तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक उसी का उपयोग करेंगे। 5 अंक का बनाना है तो पांचों बार 9 का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखो, इसमें इसमें क्या करना है? इन 5 अंक से बनाना है, लेकिन ये नहीं बोला कि पांचों अंक का उपयोग करना ही है। ये 5 अंक से बनना चाहिए, और कोई भी एक अंक को दोबारा यूज कर सकते हैं। कोई भी एक अंक को, यहाँ पास लिखा है ना, किसी एक संख्या को 2 बार उपयोग कर सकते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे लंबे आदमी का समूह बनाना है, तो सबसे लंबे को पहले लेंगे। ऐसे सबसे बड़े संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा अंक को पहले लेंगे, तो 9 का लेंगे। अगर अगर सिंपल होता, एक ठो और बनाते हैं यहाँ को।
अगर सिंपल होता उसके बाद क्या को लेते, उससे बड़े को लेते 7 को, और उसके बाद और सिंपल रहता तो उससे बड़े को लेते 6 को, फिर किसको लेते 5 को। एक कोई रिपीट नहीं होना है तो, कोई अगर दोबारा नहीं आना तो ये बनता, कोई दोबारा नहीं माना तो। लेकिन अगर दोबारा आना है तो 9 तो पहले में रहेगा ही, तो दोबारा आना है तो 9 को लाओगे कि 3 को लाओगे बताओ। दोबारा यहाँ पास 9 को रखोगे, 7 को रखोगे, 6 को रखोगे, 5 को रखोगे या 3 को रखोगे, किसको रखोगे बताओ। तो सबसे बड़े बनेगा। ये 97,000 है, तो यहाँ पास क्या को रखोगे तो सबसे बड़ा बनेगा। जाहिर सी बात है, 7 को रखोगे तो 97,000 बनेगा, 6 को रखोगे तो 96,000 बनेगा, 5 को रखोगे तो 95,000 बनेगा। 10,000 वाला संख्या ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 को रखोगे तो 93,000 बनेगा, लेकिन 9 को रखोगे तो क्या बनेगा, 99,000। तो किसी एक संख्या को दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो वो संख्या क्या होगा, 9। 9 को दोबारा यूज कर लिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि 3 बार उपयोग कर सकते हैं, तो 2 बार उपयोग कर लिए, तब 2 बार के बाद इसका काम खत्म। अब अगला बड़ा संख्या कौन सा है, ये, तो ये आएगा। फिर उसके बाद ये, तो ये आएगा। उसके बाद ये, तो ये आएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, हेलो, अब समझ में आया। वही है कि इसको रख के देखो ना, तुम लोग सोच के देखो कि यहाँ पास हम लोग 2 बार उपयोग कर सकते हैं, तो 2 बार हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को बड़े बड़ा आदमी चाहिए और किसी को 2 बार हम लोग खिला सकते हैं। मान के चलो मेरे को ये ट्यूबलाइट को छूना है, तो इतना लंबा ही आदमी है ट्यूबलाइट को, ट्यूबलाइट के जितना ही लंबा आदमी है, और कोई आदमी को 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे को उपयोग करोगे ट्यूबलाइट को छूने के लिए, या उस आदमी को उपयोग करोगे जो 2 बार उसको आसानी से छू सकता है, जिसका हाथ उतना लंबा है। किसको उपयोग करोगे बताओ। समझ रहे हो। हेलो, बताओ जी। तुमको बस जीतने से मतलब है ना, छूने से मतलब है, चाहे कोई छुए, छोटा आदमी छुए कि बड़ा आदमी छुए, तो तुम लोग क्या करोगे, बड़े आदमी को ही छूने के लिए बोलोगे उसको, क्योंकि वो आसानी से छू लेगा। इसलिए यहाँ भी बड़े आदमी को पहले बोले, बड़े आदमी को बोले कि तू पहले जा, तो तू बड़ा बनाएगा, और बड़े आदमी और बड़ा बनाता है ना। ये समझ में आ गया, तुम्हें डर हूँ। ऐसा प्रश्न आएगा तो थोड़ा ध्यान दिए रहो। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम है, तो दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। जब भी ऐसा दे दिया है तो अब ऑप्शन में दे देगा, या तो सम होगा, दूसरा दे देगा विषम होगा, तीसरा दे देगा भाज्य होगा, चौथा दे देगा अभाज्य होगा। मान के चलता हूँ भाज्य भाज्य नहीं पढ़ेगा, इसलिए फिर भी ऑप्शन दे दिया हूं, इसको हटा दो अभी फिलहाल। दो ठे ऑप्शन में देखो, सम या विषम, क्या होगा। अब किन्हीं दो संख्या का योग विषम है, विषम मतलब कि क्या, जिसके इकाई अंक में 1 आता हो, 3 आता हो, या 5 आता हो, या 7 आता हो, या 9 आता हो, जिसके इकाई अंक। तो सब कोई भी संख्या ले लो, दो संख्या जिसका योग विषम हो। विषम मतलब कि 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी संख्या, मान के चलो 2 और 3, दो ठो संख्या ले लिए। 2 और 3 का सम कितना आता है, 5। दोनों का योग जो है 5 आता है, और दोनों को घटाने में क्या आता है, 1। आया ना। ठीक है, अब ये हो गया। अब कोई दूसरा संख्या ले लो जिसका जोड़ने में क्या आता है, जिसको जोड़ने में आता है 7। 7 जिसको जोड़ने में आया, जैसे कि 6 और 1 को जोड़ने में क्या आता है, 7। लेकिन 6 और 1 का अंतर क्या आता है, 5। यहाँ से दिख रहा है कुछ, तो समझ में आया। अगर दो संख्याओं का योग विषम है तो उनका अंतर क्या है, ये क्या है, विषम ही है ना।
यहाँ पर भी देखे दो संख्याओं का योग अगर विषम है तो अंतर भी विषम ही होगा, तो विषम। अब देखो इसमें कोई भी संख्या ले सकते हो, मैं तो यही संख्या लिया हूँ। चलो 5 और 4 ले लेते हैं, नहीं 6 और 3 ले लेते हैं, कुछ भी 5 और 4 लेते तो भी वही आता, लेकिन थोड़ा दूर दूर वाला लेते हैं। 6 और 3 कितना आया? 9। और 6 में 3 घटाए कितना आया? 3। विषम संख्या आया ना? तो समझ गए, कभी भी ऐसा बोलेगा ना, कभी भी ऐसा बोल रहा है कि दो सम संख्याओं का योग कितना है या फिर कुछ भी है, तो कोई भी संख्या ले लो, संख्या का नहीं बताया ना कि कौन सी संख्या होगा, तो कोई भी संख्या ले लो और उसके बाद उसको ऐसे करके देखो क्या आता है। समझ गए ना? समझे? ओए, किसी का जुबान खुल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा हो क्या आज? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब देखो 9, 8 तथा 0 का प्रयोग केवल एक बार करना है, एक बार करना है। तो कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है? कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है? कितनी बनाई जा सकती है जी? बताओ। किसी को दोबारा प्रयोग नहीं करना है। तो पहले तो एक अंक वाला बनेगा, एक अंक वाला भी तो प्राकृतिक संख्या ही है ना। फिर 3 अंक है तो किसी को रिपीट नहीं करना है, तो 2 अंक वाला भी बनेगा, 2 अंक वाला भी संख्या बन जाएगा। फिर 3 अंक वाला भी संख्या बन सकता है बिना रिपीट हुए। अब वो कौन कौन संख्या बनेगा उसको देखते हैं। एक अंक में क्या क्या बनेगा? 9 बनेगा, 8 बनेगा, 0 बनेगा। बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो, सुन ही नहीं रहा है कहा जी? कोई तो बोलो। कहाँ बनेगा? 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना है, 0 पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है, भूल गए? तो हम लोग को क्या बनाना है? प्राकृतिक संख्या। 0 तो प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है ना, तो ये नहीं बनेगा। 9 और 8 केवल बनेगा, ठीक है। शब्द को भी ध्यान देना है, क्या बोला है? प्राकृतिक संख्या बनाना है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और खत्म नहीं होता उधर। और 0 यह पूर्ण संख्या में आता है, 0 से शुरू होकर इधर ही आता है। याद आया ना? अब देखो 2 अंक वाला, 2 अंक वाला में क्या बन सकता है? यहाँ 2 अंक रहेगा, पहले में 9 8 लिख सकते हो, दूसरा 8 9, ये दोनों से बन गया। फिर ये दोनों से भी बन सकता है, जैसे इससे बना है वैसे इससे भी बन सकता है। तो 8 शून्य और 0 8 बनेगा? बताओ कैसे? और इससे भी बन सकता है 0 और 9 से, तो 9 शून्य और 0 9 बनेगा? बनेगा ना? हेलो, कोई बोलेगा? बनेगा। लेकिन यहाँ पर फिर देखो, ये जो 0 8 है वो एक्चुअल में तो 8 ही है ना। 0 8 को 8 ही तो पढ़ते हैं ना, इसको इसको 8 ही तो पढ़ोगे। तो ये तो 8 ही है, तो 8 को 2 बार क्यों लिखोगे यहाँ? और ये 9 है, 2 अंक का सही ना है, ये 1 अंक का है, इसको सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8। इसको 0 9 है, इसको 9 लिख सकते हैं। तो ये 8 और 9 तो एक बार लिखा गया है 1 अंक वाले में, इसको अब दोबारा नहीं लिखना है, हटा दो इसको फिलहाल। ठीक है, अब 3 अंक वाला बनेगा। तो 3 अंक में क्या हो जाएगा? 9 8 0। पहले सिंपल बना दिए, फिर अब 8 को आगे कर दो, 8 9 0, ये हो गया। एक एक करके खिसकाते जाओगा, मतलब कि 9 8 0 सिंपल लिख दिए। अब 9, अब 0 8 को बदलो, ये दोनों को लास्ट वाले को बदल दो, जगह को 0 8 बदल दिए, ठीक है। ये 908 हो गया। अब देखो
फिर ये दोनों को बदल दिए, तो ये दोनों को भी बदल सकते हैं, ये दोनों को भी बदल सकते हैं, तो अगले में इसको बदल दो 8 9 0। ठीक है, अब ये दोनों को बदल दिए, तो ये दोनों को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते एक दूसरे की जगह में? क्या बदलेंगे? 0 9 8। ये फिर से वही आ गया ना, ये दोनों तो एक ही है ना, तो इसको खाली यहाँ पास लिख दिए। तो समझ गए कितना बनेगा? अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना प्राकृतिक संख्या बना? कितना प्राकृतिक संख्या बना जी? हेलो, कितना प्राकृतिक संख्या बना? 8 बना ना, कि 10 बनेगा? किसी चीज को छोड़ाऊंगा तो बताओ। रुको रुको, किसी चीज को छोड़ाऊं क्या मैं? इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, ये वाले जगह को। 890 बना, 908 बना, और उसके बाद क्या बनेगा? 809 भी तो बनेगा। 809, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बना? 10। ऐसे आराम से बनाना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, अरे कोई बोलो भाई। हेलो, समझ में आया? ऐसे बनाते जाना, देखते हुए। ऐसे ऐसा प्रश्न नहीं आपकी जरूरी, लेकिन जाने रहो कम से कम। आया भी है 2014 में, लेकिन ये प्रश्न ना, पहले देख रहे हैं हम लोग 3 अंक का बनाना है, तो 3 अंक में पहले 1 अंक का बनेगा। किसी को एक बार ही प्रयोग करके बनाना है और प्राकृतिक संख्या बनाना है, तो प्राकृतिक संख्या 1 अंक का भी रहता है, 2 अंक का भी रहता है, 3 अंक का भी रहता है, 4 अंक का भी रहता है। लेकिन 4 अंक का बनाने के लिए 3 ही अंक है, तो एक को दोबारा लिखना पड़ता है ना हम लोग को, किसी भी एक संख्या को। तो 4 अंक हम लोग को बना ही नहीं सकते, क्योंकि दोबारा किसी को लिखना नहीं है। तो अब उसी में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, उसी को देखते जाना है, और ये ठीक कर दिया है। समझ में आ गया नहीं है? थोड़ा सा मेरे को अभी आज वेल ऑफ पीस नहीं हो रहा है। 4503 का प्रयोग करके करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या संख्या बनाओ। छोटी संख्या बनाना है तो पहले तो 5 को खींचो, ठीक है? खींच लिए ना? और क्या बोल रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। वृत्ति ऐसे लिखते हैं ना, पुनरावृत्ति संभव है। चलो, पुनरावृत्ति मतलब क्या? क्या बात बताया था, बताओ। पुनरावृत्ति मतलब बताओ जी। बताओ बताओ। पुनरावृत्ति संभव है। अब देखो, छोटी से छोटी संख्या बनाना है, और वो भी 4 5 0 3 से, ठीक है? तो सबसे पहले छोटे की छोटे संख्या का रखोगे, तो सबसे पहले छोटे संख्या क्या है? 0 है। लेकिन यहाँ 0 रखोगे तो शुरू में 0 का कोई महत्व नहीं रहता, याद है ना? ये तो 4 अंक का हो जाएगा संख्या जो है, तो शुरू में 0 नहीं रखोगे। क्या रखोगे? सबसे छोटा संख्या। तो इनमें से सबसे छोटा क्या है? 3। लेकिन दूसरे में 0 रख सकते हो, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अब अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, कहा। तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव है और सबसे छोटा संख्या बनाना है, तो हम लोग किसको रिपीट करेंगे?
शून्य को ही तो रिपीट करेंगे ना, यही तो सबसे छोटा बनेगा। शून्य को रिपीट कर तो शून्य को पुनरावृत्ति मतलब कि दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, ठीक है ना। दोहराना मतलब कि 2 बार आ सकता है, पुनरावृत्ति को ही बोलते हैं 2 बार आना। अब 2 बार आना है तो शून्य तो यहाँ आ जाएगा पहले तो, सबसे छोटा संख्या। अब उसके बाद छोटे-छोटे लोग का ग्रुप बनाना है तो सबसे छोटे को अगर 2 बार रख सकते हैं, तो 2 बार उसी को रखेंगे सबसे छोटे को। सबसे छोटा 0 है तो 2 बार उसी को रखेंगे। अब उसके बाद सबसे छोटा कौन-सा है? 4 फिर 5 बन गया तुम लोग का 5 अंक का सबसे छोटी संख्या। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे जी? हेलो? यही वाला कॉन्सेप्ट है जो उसमें किए थे। बड़ी छोटी संख्या बता चुका हूँ इस चीज को तुम लोग को पहले भी। अगर नहीं समझना है तो एक बार नहीं समझना है तो बताओ। पिक्चर बना के देखे कि नहीं देखे मैं बोला था तो। 45 घटते क्रम बढ़ते क्रम वाला प्रश्न बना लोगे ना? जी। विभक्त मतलब क्या होता है पता है? विभक्त मतलब, विभक्त शब्द बहुत बहुत आएगा। विभक्त मतलब जब किसी संख्या को जैसे कि 15 को 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 5 तिया 15 और शून्य शून्य। जब शेष फल शून्य बचता है तो उसी को बोलते हैं कि 5 15 को पूरी तरह विभक्त करता है। 15 5 से पूरी तरह विभक्त है मतलब कि पूरा भाग्य थे। 15 5 से पूरा भाग्य थे, तेला कथे विभक्त। विभक्त मतलब समझ गया ना कि शेष फल 0 बचेगा, लास्ट में पूरा पूरा कट जाएगा, वो 0 हो जाएगा, भाग देंगे तो। अब एक सिंपल क्वेश्चन आता है, किस संख्या के, ये तो सिंपल तथ्य वाला क्वेश्चन है, किस संख्या के स्थानीय मान, किस अंक का बोलना चाहिए, संख्या क्यों बोलूंगा, किस अंक का स्थानीय मान और जाति मान हमेशा बराबर रहता है? जाति मान या फिर शुद्ध मान, जाति मान या फिर शुद्ध मान हमेशा बराबर रहता है। ये तथ्य वाला क्वेश्चन है, पूछ दिया तो। ठीक है, बताओ मेरे को किस अंक के स्थानीय मान और जाति मान बराबर रहता है? स्थानीय मान मतलब एक बार और बता देता हूँ, 2 3 4 ये है। इसका स्थानीय मान क्या है? 2 का, 2 का स्थानीय मान 200 है। स्थानीय मान 2 का 200 है। लेकिन अगर जाति मान पूछा, जाति या फिर शुद्ध मान पूछा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा खाली। 2 उसका जाति मान है और 200 उसका स्थानीय मान है। 2 जाति मान मतलब कि जाति है मतलब उसका वो एक्चुअल में है क्या, वो अंक क्या है? तो 2 तो 2 ही है ना, 2 ही इसका जाति मान है और 200 स्थानीय मान है। तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान भी सेम रहता है, जाति मान भी सेम रहता है? तो अब देखो कोई भी संख्या ले लो, 3 0 5 4 है, इसका जाति मान क्या है? इसका जाति मान क्या है? शून्य ही होगा ना। और इसका स्थानीय मान क्या होगा? शून्य 100 होगा क्या? शून्य 100, शून्य 100 को क्या ही बोलेंगे? शून्य ही तो बोलेंगे ना आखिर में। तो एक ऐसा संख्या क्या है? शून्य है वो संख्या। शून्य ऐसा संख्या है जिसको कहीं भी रख दो, चाहे 1000 वाला अंक में रख दो चाहे 10,000 वाला में, शून्य 1000 थोड़ी ना बोलते हैं, शून्य मतलब शून्य है भाई वो। तो शून्य ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जाति मान एक समान होता है। ये समझ में आ गया ना? ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और कुछ प्रश्न पूछेगा उसका। अब देखो
22 गुणित 23 गुणित 26 और 2 गुणित 3 गुणित 6। इसका इकाई का मान इसको पहले हल कर तो बता दो क्या आता है। दो तिया जब भी हम 3 गुणा है ना तो किसी 2 को पहले गुणा कर दो फिर उसके आगे गुणा करते जाओ। तो 2 तिया 6, 6 छक्का 36 आया ना। इसका इकाई अंक क्या है 6 है ना। सुनाई दे रहा है। हेलो। तो इकाई अंक क्या है 6। और अगर दूसरा तरीका क्या है कि 6 तिया 18, इसका इकाई अंक क्या आ गया 8, 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक क्या आ गया 6। अगर इकाई अंक ही पूछा है, किसी का इकाई अंक भी पूछा है तो हम लोग को पूरा का पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल उसके इकाई अंक को गुणा करते जाओ और क्या आ रहा है देखो। तब हम लोग कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 24 गुणित 26 गुणित 28 गुणित 34। अब इसका इकाई अंक देखना है। अब भाई इतना को तुम लोग गुणा करते जाओगे, गुणा करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। कितना आएगा बताओ तो मेरे को कैलकुलेशन करके कोई बता सकता है। कई टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम लोग को इसमें क्या पूछेगा इकाई अंक में क्या आएगा, इकाई अंक में क्या आएगा पूछेगा। तो इकाई अंक में क्या आएगा उसको निकालने के लिए हम लोग इकाई अंक को ही गुणा करते जाएंगे। 4 अट्ठे कितना हो गया 4 अट्ठे जी। हेलो। 4 अट्ठे 32 हुआ। तो 32 का इकाई अंक क्या है, इकाई से इकाई अंक को ही गुणा करते जाना है। 32 हुआ तो इकाई अंक क्या है इसका 2। अब इसका इकाई अंक 2 आ गया तो 2 छक्का 12, 12 हो गया। 12 का भी इकाई अंक क्या आ गया 2, फिर 2 चौ 8। तो इकाई अंक पूरा पूरा इसका क्या आएगा इकाई अंक 8 ही आएगा। इकाई अंक को पूरा करना है तो खाली इकाई अंक को पूरा करते जाना है निकालते जाना है। समझे कि नहीं समझे। हेलो। समझ में आया। हाँ? देखो कोई भी संख्या में 5 में मेरा कोई भी संख्या का गुणा कर आएगा इकाई अंक में। हेलो। हेलो। सुनाई दे रहा है। हाँ, तो कोई भी संख्या को गुणा करके बताओ। 2 से भी गुणा करोगे 3 से भी गुणा करोगे इकाई अंक में क्या आएगा हमेशा, या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और 2 और 5 जब भी आ गया तब देखो 10 से किसी भी संख्या को गुणा करो, कोई भी संख्या ले लो 2 3 4 5 6 कितना भी बड़ा संख्या ले लो, 10 से गुणा करोगे तो इकाई अंक में क्या आएगा आखिरी में 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। हेलो। आएगा कि नहीं आएगा जी। बोलो यार कुछ। चलो ठीक है, 0 आएगा मैं ही बोलते जा रहा हूँ तुम नहीं बोल रहा तो। जहां नहीं समझ में आया बोल देना मेरे को। तो 0 आएगा। अब हम लोग से पूछ दिया प्रथम 5 नहीं sorry, 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणन का गुणा का करने पर इकाई अंक क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है। अब देखो 1 गुणित 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7। ठीक है। अब इसको एक गुणा करते जाओ 1 गुणित 2 2 इकाई अंक में, 2 तिया 6 इकाई अंक में, 6 चौ 24 4 इकाई अंक में, 4 पंचे 20 0 इकाई अंक में, 0 गुणित 6 0 इकाई अंक में, 0 गुणित 7 0 इकाई अंक में। मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पास 5 और यहाँ को 2 ले लो
तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, आगे पीछे कभी भी गुणा कर सकते हो। ये गुणा में है ना, तो इसको इससे गुणा कर दो या इसको इससे गुणा कर दो, फिर बाद में सबको गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर उतना ही आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5। अब मैं पहले किसको गुणा कर दे रहा हूँ, 4 5 6 20, और इधर अलग कर दे रहा हूँ, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 120 आया। इसमें भी इसको गुणा किए तो भी। अब मान के चलो 5 गुणित 2 को पहले कर देते हैं, 5 गुणित 2 10, और 3 4 12, और 12 है काम, एक को तो गुणा करेंगे तो 3 से भी एक ही आता है, तो 10 12 120। तो गुणा में किसी को भी आगे पीछे कर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक इकाई हम गुणा नहीं करते रहेंगे। 5 से 2 को गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, 10, और ये बाकी बचा संख्या वो रहेगा ही, 4 गुणित 6 गुणित 7, बाकी को ऐसा कैसा रख दो, ये 10 आ गया। अब 10 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो इकाई में क्या अंक आता है, शून्य तो आएगा ही। तो इसका इकाई अंक पहले पूरा सबको गुणा करने के देखने की जरूरत नहीं है, अब शून्य इसका इकाई अंक में आ गया।